तो आपका जब फर्स्ट टाइम ब्रेकअप हुआ था तो किस एज में थे आप और किस तरीके से आपने फेस किया था? दैट इज़ अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, बट नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्काइल। मैं हूं क्रेजी फिलोसोफर और आज हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो ये मुझसे पूछने वाले हैं। तो पूछिए जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण कुर्मा वंशी और आप देख रहे हो स्काइल। तो आज मैं बहुत बड़े इंसान को अपने चैनल पर लेकर आया हूँ, क्रेजी फिलोसोफर। एक ऐसा नाम जिन्होंने हज़ारों लोगों के ज़िंदगी में बदलाव लाया, जिन्होंने काफ़ी लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हैं इनके वीडियोस के थ्रू। पर्सनली इनसे लोग टच में हैं जो भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी लोगों से मूव ऑन करवाया है बेसिकली। तो आज हम इनकी ब्रेकअप स्टोरी के बारे में जानेंगे। इधर करना माइक। पहली बात, मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ। आई एम अ नॉर्मल पर्सन, आई एम अ नॉर्मल गाय लाइक यू गाइज, लाइक यू ओनली। और मूव ऑन करवाने के साथ साथ मैंने कई लोगों के ब्रेकअप्स भी करवाए हैं और वो ब्रेकअप्स होने भी चाहिए थे क्योंकि उनका रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक था, काफ़ी अब्यूसिव और ऐसा जो रिलेशनशिप जो आप सोच नहीं सकते। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, मूव ऑन करना भी ज़रूरी है, ब्रेकअप होना भी ज़रूरी है और रिलेशनशिप को टूटना भी ज़रूरी है और रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है। सभी ज़रूरी है ज़िंदगी में। डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा था, उसके हिसाब से दवाई दी जाती है। सिचुएशन देखकर, सिचुएशन देख के। लेकिन ना थोड़ा सीरियस वीडियो होने वाला है और हम थोड़ा सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से आप वीडियोस बनाते हो इससे कहीं ना कहीं शो होता है कि आपने उन चीज़ों को फेस किया है। रिस्पेक्ट की बात करना, वैल्यू की बात करना, टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करना, इन सभी चीज़ों को आपने फेस किया है, तभी आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज पहुँचे हो। आपने फेस किया है? बिल्कुल फेस किया है, क्योंकि आप एक बारी मतलब ऐसे देखोगे मेरी वीडियोस को तो एक बारी को आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ें जो बंदा बोल रहा है ये कहीं से पढ़ के या ऐसा कुछ करके नहीं बोल रहा है। ये चीज़ें कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार ये ना दिल की बात बोल रहा है, अपनी छाती की बात बोल रहा है बंदा कि हाँ ये इसने ना अनुभव किया है, ये इसने फील किया। और कई बारी तो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल सा लगता है कि यार ये तो मेरी ही बात बोल रहा है, यार ये तो मेरी ही सेम मेरी सिचुएशन को ये बंदा एक्सप्लेन कर रहा है। ये चीज़ होती है क्योंकि सिचुएशन सेम होती है लेकिन लोग बदल जाते हैं। तो बेसिकली सबको लगता है कि यार मेरी प्रॉब्लम डिफरेंट है या फिर मेरा जो ब्रेकअप हुआ है वो डिफरेंट तरीके से हुआ है, मेरा पार्टनर डिफरेंट है और मैं डिफरेंट हूँ या मेरी समस्या डिफरेंट है। ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, सब मतलब कुल मिला जुला के वही प्रॉब्लम है, बस ऊपर नीचे इधर उधर हो जाती है और हमें लगता है कि हम डिफरेंट है और हमारी समस्या डिफरेंट है। ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल लो उस चीज़ को कि जो चीज़ आप फील कर रहे हो, जिस चीज़ से आप गो थ्रू कर रहे हो वो सेम सिचुएशन है। और अगर आपका कटा है पहली बारी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कट चुके हैं और कट रहे हैं, कटते रहेंगे। समझ रहे हो? इस चीज़ को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये एक नियम है, ये एक नियम है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, एक शाश्वत नियम है कि चाहे आप कुछ भी कर लो एट द एंड कटेगा आपका। अगर आपका नहीं कट रहा है या फिर आपका ब्रेकअप नहीं हो रहा तो आप बहुत भाग्यशाली इंसान हो, बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत बड़ा गुड लक है आपका एक तरीके से। चलो जी ठीक है, लेकिन अभी ना हम थोड़ा सा डीप जाने वाले हैं, कुछ सीरियस चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि बेसिकली ब्रेकअप हमें लगता है कुछ टाइम के बाद चलो ये काफ़ी नॉर्मल था, हम किसी के पीछे इतने पागल थे, लेकिन जब हम उस सिचुएशन में होते हैं तो हमें सच में हम डिप्रेस्ड रहते हैं, हम सोचते हैं कि वो इंसान हमारे लाइफ में नहीं, हमें रियलाइज़ होता। तो आज हम आपसे पूछेंगे कि रिलेशनशिप का एंड कैसे हुआ, क्या कभी आपने ब्रेकअप को फेस किया है? बिल्कुल किया है, बिल्कुल सब फेस करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आई एम दी फर्स्ट वन जिसने फेस किया है। लोगों को, हर इंसान को भ्रम होता है, हर इंसान को इल्यूजन होता है। जिसका ब्रेकअप होता है लोग सोचते हैं कि अरे आई एम दी वेरी फर्स्ट वन जिसका ब्रेकअप हो रहा है या फिर जिसके रिलेशनशिप में इशू है। आई एम रियली सॉरी माई डियर, बट वी आर नॉट द फर्स्ट वन। बहुत सारे लोग हैं जिनके ब्रेकअप्स हो रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो उस चीज़ को फील कर रहे हैं, जो उस चीज़ को जिन्होंने फेस किया है अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए और बोलते हैं कि सर मेरा तो ब्रेकअप हो गया, मैं क्या करूं, आप नहीं समझ सकते, आप नहीं जान सकते कि मेरे दिल में कितना दर्द है। मैं कहता हूँ आप भैया आप पहले थोड़ी हो, या फिर जिसका आप पहले थोड़ी हो जिसके रिलेशनशिप में इशूज़ हैं। बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं इस ज़िंदगी में। और ऐसा भी नहीं है, कई बार लोग बोलते हैं अरे सर हमारा तो 4 साल का रिलेशनशिप रहा, 5 साल का रहा, 10 साल का रहा। मैंने ऐसे ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं जिनके रिलेशनशिप 13-14 साल के भी रहे हैं और उनका भी ब्रेकअप हुआ है। हाँ, तो ये बोलना गलत है
कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुख झेल रहे हैं, नहीं, एक्सेप्ट करो कि सबका होता है, हमारा भी हो रहा है, नॉर्मल लो उस चीज़ को। देखो बेसिकली ना ओवर डीप जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो आनंद जी है, जो आनंद सर है, इन्होंने खुद का ब्रेकअप नहीं देखा है। बेसिकली इन्होंने खुद के सिचुएशन को फेस नहीं किया। कंसल्टेशन के थ्रू हज़ारों लोगों से इन्होंने इंटरेक्ट किया है और उनकी स्टोरी को भी समझा है। तो ये जो बातें बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि खुद की बातें हैं, इन्होंने खुद फेस की, इन्होंने लोगों को भी देखा फेस करते हुए। तो इनकी बातें आपको श्रावण जी, एक्चुअली मतलब खुद भी मैंने फेस किया है, एज वेल एज वो आपका है ना, मतलब कि आप देखते हो लोगों को वो चीज़ फेस करते हुए, तो ज़रूरी नहीं कि हम हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करें। जैसे हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया थोड़ा बहुत, दैट इज़ इनफ, दैट इज़ सफिशिएंट। फिर आप डेली बेसिस पे देख रहे हो, आप आवरली बेसिस पे देख रहे हो, आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो कि इसका भी कटा, इसका भी कटा, इसके इश्यूज़ हैं, इतना सब कुछ सेट होने के बाद, या कई बार लोग बोलते हैं अगर मेरा करियर सेट होता तो वो मेरे को छोड़ के नहीं जा सकता था, वो मेरे को छोड़ के नहीं जाती, या फिर अगर मैं आईएएस ऑफिसर बन जाता ना, अगर मैं आईएएस ऑफिसर होती, वो मेरे को छोड़ के नहीं जाती। आई हैव सीन मतलब आई हैव टॉक टू लाइक आईएएस ऑफिसर्स, और बहुत सारे जो बड़ी बड़ी मतलब रैंकिंग पे जो जिनकी पोस्ट होती है, उनसे भी मैंने बातचीत की है। IITs और IIMs, और आप जितने भी मतलब ये गवर्नमेंट सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स, बिजनेसमैन, जो भी आपको फेमस पर्सनालिटीज़, सिंगर्स, बहुत सारे लोग टच में आए हैं ऊपर वाले की कृपा से, तो समझ में आ गया है कि सबके ही ब्रेकअप्स होते हैं। आप चाहे कहीं पे भी अचीव कर लो, चाहे कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में मतलब उखाड़ लो, चाहे आपके पास कार आ जाए, चाहे BMW आ जाए, एंड यू फिर उसके बाद इफ़ यू आर फीलिंग कि नहीं अब मेरा ब्रेकअप नहीं होगा, या फिर नाउ माई पार्टनर विल रिमेन लॉयल टू मी, तो वो आपका भ्रम है, वो आपका इल्यूज़न है। जिसको रहना है वो रहेगा, जिसको नहीं रहना है वो नहीं रहेगा, चाहे कुछ भी हो। बेसिकली जो दिखता है वो सही हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। कोई इंसान आपसे बात कर रहा है, कोई इंसान आपसे प्यार से बात कर रहा है, प्यार जता रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। मन में हम घुस नहीं सकते ना, हम बाहर से देख के समझ सकते हैं कि अरे ये तो बड़े प्यार से बात कर रही है, अरे ये बहुत टाइम दे रही है, या फिर अरे ये तो मुझे बहुत अटेंशन देता है। ऐसा नहीं है, हम किसी के अंदर थोड़ी जा, जैसे स्टार्टिंग में लोग बोलते हैं कि यार वो बस आया था, या फिर वो बस आई थी और उसने बस मेरा यूज़ किया, या उसने बस फिजिकली मेरा यूज़ किया, इमोशनली मेरा यूज़ किया, या फाइनेंशियली मेरा यूज़ किया, और उसके बाद अभी जब उसका काम हो गया, जब उसका मतलब निकल गया, तो दैट पर्सन हैज़ गोन फ्रॉम माई लाइफ। तो वो क्यों होता है? स्टार्टिंग में जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, या फिर इफ़ समबडी इज़ वेरी नाइस टू यू, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाओ आप, थोड़ा सा वहाँ पे आप मतलब कोशिश हो जाओ उस चीज़ को लेके कि यार इतना क्यों नाइस बनना, इतना क्यों अच्छा बनना, अपना काम निकालने के लोग तो चाहेंगे ना कि ट्रस्ट गेन करना। आपसे कोई बोले कि यार मेरे को ना 5 लाख रुपए दे दो, तो आप दोगे क्या? नहीं, पहले आपको फंसाएगा सामने वाला इंसान, आपका ट्रस्ट गेन करेगा, ट्रस्ट गेन करने के बाद वो 50 लाख मांगेगा, आप तुरंत दे दोगे कि यार अरे मेरी जान ले लो। समझ रहे हो आप? अब फिर आपको जैसे मान लो सेक्स करना है मान लो, ठीक है, किसी लड़की के साथ, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे लड़के हैं, बीइंग बॉय मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि हाँ, बहुत सारे लड़के जो हैं केवल इसी चीज़ के लिए आपसे मतलब कनेक्शन में रहते हैं, या फिर आपसे अटैच्ड रहते हैं। अब वो आपको बोले कि मेरे को तो जी बस आपके साथ सोना है, तो आप सोने दोगे क्या? नहीं सोने दोगे, तो आपका ट्रस्ट गेन करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, फिर कहो वाह यही बंदा चाहिए मेरे को। फिर आप उसके साथ सो गए, फिर उसने आपका वो ब्लॉक कर दिया, उसने कॉल ही उठाना बंद कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो क्यों? वो दिख गया उसका रियल फेस, वो वैसा ही था, वो बस कुछ टाइम के लिए उसने अपना नकाब जो है वो पहन के आया था आपके पास कि हाँ मैं ऐसा हूँ। ऐसा वैसा कुछ नहीं, फालतू की बात। बहुत कीमती बात है सर जी आपको बता रहे हैं, लेकिन सर जो एक चीज़ होती है ना कि ये इंसान मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए, और जब वो चले जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो फिर कुछ चाहिए ही नहीं। हम सोचते हैं कि हमने उस इंसान के लाइफ में जाके गलत किया। जी, आपने भी वो फेस कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया होगा। तो आपका जब फर्स्ट टाइम ब्रेकअप हुआ था तो किस एज में थे आप, और किस तरीके से आपने फेस किया था? दैट इज़ अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, बट जब मैं क्लास 12th में था तो तब मेरा ब्रेकअप हुआ था फर्स्ट टाइम, एंड आई वॉज रॉन्ग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को समझ नहीं थी, उस टाइम पे मेरे को सच में पता नहीं था कि किस टाइम पे किस एज में रिलेशनशिप में आना चाहिए। बस जैसे लोगों के चक्कर में, या फिर एक जो हमने सोसाइटी में एक चीज़ बना के रखी है कि यू शुड बी हैविंग अ बॉयफ्रेंड, यू शुड बी हैविंग अ गर्लफ्रेंड, और अगर ये नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी लड़की से या किसी लड़के से बातचीत नहीं करते हो, तो आप नॉर्मल नहीं हो। ये मतलब एक सोसाइटी की वजह से आप भले ही एक रिलेशनशिप में आ जाते हो, बट आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं गलत था, हालांकि मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। आगे चल के मेरे को समझ आया कि हाँ
कौन सी एज होनी चाहिए, कब हमको रिलेशनशिप में आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, क्या गलतियाँ करनी चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, सॉरी करनी क्या चाहिए। गलतियाँ तो वैसे कभी अगर हो जाएँ तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें, मूव ऑन करें। और बेसिकली जिस तरीके से आपने कहा है कि हमें समझ होनी चाहिए, लेकिन जब एक टाइम ऐसा आता है बेसिकली जहाँ पे हमें लगता है कि बस ये इंसान ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, लोग बर्बाद होने को तैयार होते हैं और ये सोचते हैं कि वो इंसान मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता। तो क्या रिलेशनशिप को सब कुछ बनाना सही है या फिर रिलेशनशिप में लिमिटेशंस रखनी चाहिए? हर एक चीज़ में लिमिटेशन रखो, और आपको पता है जहाँ पे आप मर मिट जाओगे, जहाँ पे आप बर्बाद हो जाओगे, वहाँ पे क्यों आप जो है एकदम बह जा रहे हो। वहाँ पे थोड़ा सा शांत रहो, देखो कि सामने वाला इंसान कैसा है। आप ऐसे ही मतलब देखो, सच में अगर बताऊँ तो प्रेम बहुत ही बड़ी चीज़ है, लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो उस चीज़ को डिजर्व नहीं करते हैं, समझ रहे हो आप। प्यार में सब कुछ गवा देना, ऐसा भी करना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन किसके लिए आप गवा रहे हो ये भी बहुत बड़ी बात है। आप गवा रहे हो उस चिंदी चोर के लिए, वो क्या ही कर लेगा, वो खुद ही कुछ नहीं कर पा रहे तो आपको क्या ही बढ़िया तरीके से रखेगा भैया। एक चीज़ काफ़ी सही कही है सर आपने कि एक्सपेक्टेशंस जो होती है कि ये इंसान मुझे ये देगा, ये इंसान मुझे ये देता है, ये इंसान मुझे वो देता है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली जब हमारे टाइम लाइफ में ये फेस आता है जब हमें लगता है कि वो इंसान हमें सब कुछ दे रहा है, वो इंसान हमें टाइम दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम ये देखना भूल जाते हैं कि उसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस बार हम क्या करते हैं कि किसी भी एक इंसान को अपना सेंटर ऑफ वर्ल्ड बना के रखते हैं कि हमारी दुनिया का ये मतलब शहंशाह है, बादशाह है, या फिर ये बस हमारी कुड़ी है, प्यारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, हर एक पर्सपेक्टिव पे आप वर्कआउट करना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर है किसी के साथ तो आप आगे बढ़िए, अगर फ्यूचर नहीं है तो जानबूझ के वहाँ मत कीजिए। जैसे स्टार्टिंग में अगर कोई इंसान आपको बोलता है कि मैं तो सीरियस नहीं हूँ या फिर आई एम नॉट लुकिंग आउट फॉर अ मैरिज, तो क्यों उसके पीछे आप पड़े हो? आपको लगता है कि नहीं वो अभी नहीं मान रहा है तो 2 महीने के बाद मान जाएगा, 6 महीने के बाद मान जाएगा, ये आपका इल्यूजन है, नहीं मानेगा वो। बेसिकली जानबूझ के हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कई बार ऐसा भी होता है। मतलब ज़बरदस्ती किसी को अपने लाइफ में मत लाओ या फिर ज़बरदस्ती किसी के लाइफ में मत घुसो बेसिकली। बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ पे ना एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे लाइफ में एक ऐसा फेस आता है जब हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, सो कॉल्ड रिलेशनशिप, जहाँ पे हमें 1 महीना होता है और हम एक कमिटमेंट चाहते हैं कि वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहें। तो क्या 1 महीने के बेसिस पे उस इंसान से एक्सपेक्ट करना या फिर उन्हें इस बात के लिए मनाना कि लाइफ टाइम तक साथ रहे, ये क्या सही है? लाइफ टाइम तो देखो एक ही चीज़ है, LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। बाकी ना तो इस शरीर का भरोसा है ना इस जीवन का भरोसा है। तो सामने वाले इंसान का भरोसा क्या ही हो सकता है यार। आप अभी हो, आप 2 घंटे के बाद रहोगे नहीं रहोगे, दैट इज़ नॉट श्योर, फिक्स नहीं है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि हम अभी हैं और सामने वाला इंसान 4 दिन के बाद हमारे साथ रहेगा या पूरी लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगा? ये एक भ्रम है और एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है जो पूरी हो ही नहीं सकती, समझ रहे आप। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब तक वो है तब तक है, जब तक वो नहीं है तो नहीं है। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट करके चलोगे आप खुश भी रहोगे और आप अपने रिलेशनशिप को एंजॉय भी कर पाओगे। बेसिकली थैंक यू सो मच सर मेरे चैनल पे आने के लिए, आपका दिल से शुक्रिया। आपका दिल से अभिनंदन, बंदन एंड स्वागत। राधे राधे। राधे राधे।